प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, भजन संहिता 23, साम्स 23। यहाँ पर ये दाऊद का लिखा हुआ गीत है और दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। अगर हम पहले 3 वचनों को देखें तो ये बड़े सरल हैं। हम सब जीवन में कई बार इसके लिए दुआ करते हैं और ये बातें हम घोषित करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, हरी हरी चराइयों में बिठाता है। ये हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें उत्साह देते हैं। लेकिन जब हम चौथे वचन को पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। अंधकार से भरी हुई तराई, इसके लिए अगर हम कहें तो मसीह कभी ये प्रार्थना नहीं करते या कि हम जब इस अंधकार से होकर गुजरे तो तू हमारे साथ रहना। यहाँ तक कि हम ये दुआ करते हैं कि प्रभु ये अंधकार की तराई हमारे जीवन में आए ही ना। हम ये लेकर चलते हैं कि ये अंधकार की तराई कभी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। हमें ये बहुत अच्छे लगते हैं दाऊद का ये 23वां अध्याय, लेकिन ये अंधकार की तराई हमें कभी पसंद नहीं आती। और अगर आ भी जाए हमारे जीवन में तो भी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन खुदा का वचन ये हमें बता रहा है कि चाहे, दाऊद कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। एक मसीह होने के नाते जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम उसे अपना जीवन देते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि हमारा खुदा जो है वो पहाड़ों और तराइयों दोनों का परमेश्वर है। वो दोनों का परमेश्वर है। वो भले और बुरे दोनों के लिए सूर्य को उदय करता है, दोनों के लिए मेह बरसाता है। और जब हम उसके पीछे चल रहे हैं, हम मसीह हैं, तो ऐसा नहीं कि ये अंधकार की तराई हमारे जीवन में आएगी ही नहीं। हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाएंगे और कोई अंधकार कभी हमारे जीवन में छा ही नहीं सकता या हम कभी उस तराई में जा ही नहीं सकते। व्यवस्था विवरण 11:11 में लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है। जिस जीवन को आपने चुना है, जिस मसीह के पीछे आप हो लिए हो, तो वहां पहाड़ और तराइयां दोनों हैं। ये जो वायदे परमेश्वर के हैं, उन वायदों के बीच में खुदा कहता है पहाड़ भी हैं, तराइयां भी हैं। अगर हम पहला राजा का 20वां अध्याय देखें तो वहां पर हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। आराम के राजा ने कुछ और राजाओं के साथ मिलकर इजराइलियों के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि वो हमेशा उनके ऊपर धावा बोलता था और हार जाता था। तो आराम के राजा को उसके लोग क्या बोलते हैं, वो उन्हें आके कुछ समझाते हैं, उसे बताते हैं। वो कहते हैं, हम पहला राजा 20:23 में ये पढ़ सकते हैं। तब आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़ें तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। यहां वो उन्हें बता रहे हैं, उसको राजा को, कि उनका जो देवता है वो पहाड़ी देवता है। इसीलिए हम पिछली बार हार गए, क्योंकि वो हम पर प्रबल इसलिए हो गए क्योंकि वो पहाड़ पर आके लड़े थे और वहां उनका पहाड़ी देवता था, इसलिए वो हम पर प्रबल हो गए। इस बार हम चौरस भूमि पर जाकर लड़ेंगे और निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। अब परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर क्या बात बोलते हैं राजा को, इजराइल के राजा के पास क्या संदेशा भिजवाते हैं। तब परमेश्वर के 28वें वचन में हम ये देखते हैं, तब परमेश्वर के उसी जन ने इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है, परंतु नीची भूमि का नहीं। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। वो कह रहा है, मैं सिर्फ पहाड़ी देवता नहीं हूँ, मैं नीची भूमि पर भी अगर वो लड़ने के लिए आएंगे ना, तो वहाँ भी मैं उन्हें तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। यानी हमारा खुदा आपको और मुझे बता रहा है कि अच्छे दिनों में
ही सिर्फ मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अंधकार से भरी हुई तराई से अगर तुम गुजरो तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दाऊद इस बात को जानता है, इसीलिए वो कह रहा है चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरो तो भी हानि से ना डरूंगा। अब क्यों हमारे जीवन में, मसीह जीवन को हमने जब स्वीकार किया, उसके बावजूद अंधकार की तराई आ जाती है? क्योंकि हमारी प्रार्थना, अगर मैं कहूँ 99% मसीह ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें मूसा के समान बना, हमें दाऊद के समान बना, हमें दानियल के समान बना। हम उनके समान बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस स्तर पर पहुंचने से पहले इन सब को इस अंधकार की तराई में से होकर गुजरना पड़ा। और क्या है ये अंधकार की तराई? कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर आने में देरी होती है, कोई बीमारी हो सकती है, किसी चीज़ का अभाव हो सकता है, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई कष्ट हो सकता है, कुछ भी, ये अंधकार की तराई है। और अगर हम देखें तो ये उदाहरण हमारे पास है कि हर एक को अपने एक स्तर पर पहुंचने से पहले जो रास्ता तय करना पड़ा वो इस अंधकार की तराई में से होकर गुजरा। अंधकार की तराई का असली अर्थ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अंधकार की तराई वो स्थान है जहां परमेश्वर हमें तैयार करता है एक नए स्तर के लिए। किसी चीज के नए जन्म से पहले हमें उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, महिमा से पहले हमें उस तराई में से होकर जाना पड़ता है, ताज से पहले हमें उस क्रूस को उठाना पड़ता है, ताकि जो आगे आने वाली महिमा है उसे हम देखें। तो रास्ता यही है, अंधकार की तराई से होकर आपको गुजरना होगा, तभी आप महिमा को देख पाएंगे, तभी आप एक नए स्तर पर जा पाएंगे। और यही परमेश्वर कह रहा है। कई बार हम सोचते हैं हमने तो मसीह जीवन को स्वीकार कर लिया, अब तो हम मसीह में हैं, पर जब मसीह को हमने ग्रहण किया उससे पहले हमारा जीवन क्या था? हमारे जीवन की अपनी जीवन शैली थी, हम अपने हिसाब से जीते थे, अपने हिसाब से चलते थे, हमारे काम थे, हमारी कुछ आदतें थी, हमारा कुछ स्वभाव थे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम नए बन जाते हो, इफिसियों 4:23 में लिखा है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कई बार ये अंधकार की तराई इसलिए आती है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन की उस जीवन शैली को अपने हिसाब से बदलना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने ही हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, वो ही जानता है हमारे लिए जो योजनाएं उसने बनाई हैं, और वो ये आश्वासन देता है कि वो लाभ की योजनाएं हैं। अंधकार की तराई आपको समाप्त नहीं करेगी, वो समाप्ति के लिए नहीं आपके जीवन में आई, पर आपको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए आई है। आप उसके हिसाब से बनते जाएं, वो अपनी योजना के हिसाब से आपको बनाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है, इसलिए वो उस स्थान में आपको ले जाता है। यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे जीवन में बीमारी है, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्यों मैं ये इतना सब कुछ देख रहा हूं, तो खुदा आज आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि तुम महिमा को देखने वाले हो, तुम्हें उस जाके स्तर पर पहुंचना है, इसलिए ये रास्ता यही है, तुम्हें यहीं से गुजरना होगा। ये रास्ता है, इसी मार्ग से गुजरकर तुम महिमा को देखोगे, नए स्तर को देखोगे, अपने जीवन में एक बदलाव को देखोगे। अगर हम भजन संहिता में आगे देखें तो दाऊद कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जबकि शुरू में वो कहता है कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पहले वो अपने तक सीमित है, अपनी ज़रूरतों के लिए धन्यवाद दे रहा है कि मुझे कोई घटी नहीं होगी क्योंकि तू मेरा चरवाहा है। आगे वो कह रहा है, पर मेरा कटोरा उमड़ रहा है। खुदा आप में से बहुतों को पिलाना चाहता है, इसलिए वो आपको आप तक सीमित नहीं रखना चाहता। अब तक हो सकता है हम खुद में ही सीमित हुए हों, हमारी ज़रूरतें, हमारी चीज़ें, हमारी प्रार्थनाएं हमारे अपने के लिए हों, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि मेरी जो योजना है वो तुम्हारे लिए लाभ की है, और मैंने तुम्हारे लिए एक जीवन शैली तैयार की है, और मैं चाहता हूं तुम उस नए स्तर पर पहुंचो, उस नए स्तर पर पहुंचो। क्योंकि खुदा कहता है नया दाखरस नई मशकों में रखा जाता है। मत्ती 9:17 में लिखा है कि नया दाखरस नई मशकों में रखा जाता है। पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं रख सकते, वो फट जाएंगी। हमारा जीवन जब तक बदलता नहीं, हमें तो लगता है हम बदल चुके हैं, हम बदल चुके हैं, अब हम नए हो गए हैं क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण कर लिया है। पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? वो कह रहा है नए मनुष्यत्व के अनुसार चलो। रोमियो 12:2 कहता है इस संसार के सदृश्य ना बनो,
यानी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे अंदर बची हैं पुरानी जीवन शैली की। इसीलिए प्रभु कह रहा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन तो नया कर लिया है, शायद अभी चाल चलन नहीं बदला है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से अनुभव करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उसकी इच्छा क्या है, उसकी वो योजना क्या है हमारे लिए, उसे जानने के लिए हमें अपने चाल चलन को बदलना होगा। हम नए तो बन गए हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। नहीं हो गई हैं सब बातें, पर शायद परमेश्वर के जानता है अभी कुछ बातें पुरानी रह गई हैं। इसीलिए वो कह रहा है तुम्हारे चाल चलन जो है, तुम्हारा चाल चलन भी अब बदलता जाए, क्योंकि तुम्हारा मन बदल गया है। तो और कुलुसियों 3:5-14 तक अगर हम पढ़ें तो वहां बहुत कुछ लिखा हुआ है। पुराना मनुष्यत्व क्या है, पुराने मनुष्यत्व के बारे में लिखा है व्यभिचार, दुष्टता, मूर्ति पूजा, अभिलाषाएं, लालसाएं, ये सारी चीजें हैं जो पुराने मनुष्यत्व की हैं। पर नए मनुष्यत्व का क्या है, वो कहता है तुमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। कुलुसियों 3:10 में लिखा है कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। तुम्हें नया बनना है अब। और 12वें वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। कुछ नए स्तर पर जाना चाहते हो तो ये पहनना पड़ेगा और उस पुराने मनुष्यत्व को उतारना पड़ेगा। मन तो बदल गया है, लेकिन चाल चलन बदलना पड़ेगा। शायद हमारी उस जीवन शैली में कुछ बातें रह गई हैं, इसीलिए परमेश्वर नए स्तर पर ले जाने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं खुदा से प्रभु मेरा इस्तेमाल कर। बहुत से मसीहों की ये प्रार्थना रहती है, अपने दानों और वरदानों से मुझे भर, आत्मा की सामर्थ से मुझे भर, आत्मा की भरपूरी से मुझे भर, ताकि मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सकूं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर पाऊं। पर खुदा कहता है अभी तुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है बदलाव की, क्योंकि नई मशकों में ही नया दाखरस उंडेला जाएगा। ये मशकें हम हैं और दाखरस पवित्र आत्मा है। जब वो आप में उंडेलना चाहता है, वो चाहता है कि आपका कटोरा दाऊद के समान उमड़े, लेकिन उस कटोरे में पहले वो उस पुराने दाखरस को निकालना चाहता है। ये मशकों में नया दाखरस भरना चाहता है। पुरानी कोई ऐसी बात ना ठहरे जो इस नए दाखरस को खराब कर दे। इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में उस समय में उस स्थान पर अंधकार की तराई में हमें ले जाता है, जो हमारी तैयारी का समय है, जहां वो हमें प्रिपेयर कर रहा है, अपनी योजना के अनुसार हम पर कार्य कर रहा है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यशायाह के 44वें अध्याय का 31वां वचन, तो वहां पर लिखा है जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, क्या होता है उनके साथ, वे नया बल प्राप्त करते हैं। अगर आप उस अंधकार की तराई में बैठकर उस यहोवा की बाट जोहते हैं, आप नया बल प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो उदाहरण दिया है उसको देखिए, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब क्या करता है, अपने बच्चों को उस पहाड़ी पर से नीचे फेंक देता है ताकि वो उड़ना सीखें, ताकि वो मजबूत बने। सिर्फ बैठ के खाना ही ना सीखें कि उन्हें खाना लाके वहां दिया जाएगा और उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, पर परमेश्वर क्या चाहता है, उकाब के समान उड़ें। खुदा चाहता है आपको मैं नए पर दूं, आपकी उड़ान हो ऐसी कि आप उकाब के समान उड़ें। आप जब उड़ें तो आप जान पाएं कि ये मजबूती मेरे खुदा ने मुझे दी है। वो धन्यवाद देते होंगे उसके बच्चे उकाब के अपने माता पिता को कि जो हमें बार बार फेंक कर उड़ना सिखाते हैं। इसलिए नहीं फेंकता कि वो मर जाएं बच्चे, लेकिन जब वो नीचे पहुंचने वाले होते हैं, उन्हें तो नीचे खाइयां दिखाई देती हैं, घाटियां दिखाई देती हैं, पहाड़ी दिखाई देती है, शायद हम मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचने वाले होते हैं, उकाब अपने परों पर उनको उठा लेता है। ये अंधकार की तराई आपको नाश करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे उड़ना सीखें, वो एक उड़ान में उड़े। जो योजनाएं मैंने उनके लिए बनाई हैं, जो स्तर मैंने उनके लिए नए ठहराए हैं, वो उस स्तर पर पहुंचे। इसलिए वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। वो कहता है वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकेंगे नहीं। फिर वो परेशानियों से घबराएंगे नहीं, फिर वो एक नई उड़ान पे उड़ेंगे और वो नए पर लेकर उड़ेंगे। खुदा आपको नए पर देना चाहता है ताकि हर समस्या के ऊपर जयवंत हो सके,
हर समस्या के ऊपर आप जयवंत हो सकें। वो नई दाखरस आपके अंदर उंडेलना चाहता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आपका कटोरा उमड़े, इसलिए परमेश्वर आपको स्थान में ले जाता है। इस अंधकार की तराई में, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। यदि आप अपने परमेश्वर को जानते हैं कि वो पहाड़ी और तराइयों का परमेश्वर है, तो आप कह सकते हैं कि चाहे पहाड़ियां हों, चाहे तराइयां हों, चाहे मैं ऊंचे पर रहूं, चाहे मैं नीचे जाऊं, चाहे अंधकार जीवन में छाए, चाहे उजियाले में रहूं, लेकिन मुझे पता है मेरा खुदा हमेशा मेरे साथ है और मैं एक नए स्तर पर जा रहा हूं। मरियम मगदलिनी जब यीशु के पास आई तो उसने उस इत्र की बोतल को तोड़ दिया। आज शायद आप टूट रहे होंगे, लेकिन याद रखिए, जब वो बोतल टूटी तो पूरा घर वहां पे उस महक से महक उठा। उस महक से वो घर महक उठा। जब आप आज टूट रहे हैं, जो महक आप में से निकलेगी वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगी, लेकिन दूसरों तक वो महक फैलेगी। आप महकाएंगे, तब आप जान पाएंगे ये टूटना मेरे जीवन में महक को लेकर आया। आप टूटेंगे तो आप महकेंगे। एक बीज जब तक भूमि में बोया नहीं जाता तब तक उसमें से अंकुर नहीं फूटता। टूटना पड़ता है, उस बीज को अपने आप को फाड़ना पड़ता है, तभी उसमें से एक नया अंकुर फूटता है, तभी एक नया जन्म होता है, तभी वो एक नए स्तर पर आकर खड़ा होता है, एक पेड़ फिर से नया खड़ा होता है। विश्वास रखिए अपने खुदा के ऊपर। जो भी आज आप देख रहे हैं अपने जीवन में अंधकार की तराई, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, देरी हो रही है, खुदा कहता है ये अभाव, ये देरी, ये बीमारी, ये कष्ट, ये परेशानी, तुम्हें लग रहा है तुम अंधकार की तराई में हो, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, ये समाप्ति नहीं, लेकिन ये एक नया रिवाइवल आपके जीवन में लेकर आ रहा है। नया रिवाइवल लेकर आएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने आज पढ़ा कि वो क्या कहते हैं, ये तो पहाड़ी देवता है। नीची भूमि पर जाकर लड़ेंगे तो ये हार जाएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम जयवंत से बढ़कर हो। नया तेल आप अपने जीवन में, फिर से उस अभिषेक को, आप नए अभिषेक को महसूस करेंगे और आपका कटोरा उमड़ेगा, ताकि लोग पिएं और जान पाएं आपके द्वारा आपके प्रभु को। यदि आप महिमा देखना चाहते हैं, दाऊद बनना चाहते हैं, मूसा बनना चाहते हैं, दानियल बनना चाहते हैं, तो यही रास्ता है। अंधकार की तराई में से होकर जाएंगे महिमा, और वो स्थान आपके लिए परमेश्वर ने रखे हैं। उसकी योजना में बने रहें, वो आपको लेकर जा रहा है, वो आपका साथ है, क्योंकि वो खुदा कहता है मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं। आपकी जीवन शैली को बदल रहा है, वो अपने हिसाब से नया रूप आपको दे रहा है। तैयार हो जाइए महिमा के लिए, एक नए स्तर के लिए, एक नए जन्म के लिए। विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आपने उत्साह को पाया है और आज इस अंधकार की तराई में से आप खुशी खुशी गुजरेंगे कि मेरा खुदा मेरे लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा है। आमीन।